किर्गिस्तान में हिंसा के बीच वापस लौटे छात्र राहत की सांस ले रहे हैं। खरगोन के कुशाग्र सवनेर ने वापस स्वदेश लौटने के बाद खुशी जाहिर की है। कुशाग्र सवनेर किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। कुशाग्र के वापस लौटने पर परिवार में खुशी है। कुशाग्र सवनेश एनडीटीवी पर अपनी पूरी आप बीती बताते हैं कि किस तरीके से किर्गिस्तान में जो पिछले दिनों हमले हो रहे थे विदेशी मूल के छात्रों के साथ, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे, उस बीच कुछ हिंदुस्तानी छात्र भी वहां पर जो रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ज़्यादातर जो एमबीबीएस की, वे वहां पर फंसे हुए थे और उस वक्त काफ़ी बेचैन थे। वतन वापसी की मांग की जा रही थी और अपील की जा रही थी कि उन्हें सकुशल बचाया जाए। तो उनमें से एक छात्र जो है कुशाग्र, वे लौट आए और खरगोन उनका घर है। उन्होंने अपनी आप बीती एनडीटीवी से साझा की। हम टेंशन में आए हैं। रात में उसको फोन लगाया कि क्या हालात है, तो उसने बताया कि वहाँ पे हॉस्टल में रहने को बोला है, सब बच्चे वहीं हैं। तो उनको पुलिस फोर्स भी लगी थी वहाँ। हम यहाँ परेशान हो रहे थे, हमने बोला कि जो फ्लाइट मिले उसमें आ जाओ। जब घटना का मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने उसको भी आश्वस्त करा, परमात्मा का भरोसा दिया है कि कोई टेंशन नहीं है, भारत सरकार हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी प्रकार से हम उसका हौसला बढ़ाते रहे और वो भी उसने भी अपना हौसला बना के रखा और सब कुशल आज भारत आ गया। हमें बहुत खुशी, भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बच्चों का पूरा ध्यान रखा, एवं किर्गिस्तान के सरकार का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी हमारे बच्चों को पूरी सुरक्षा दी और सुरक्षा के साथ हिंदुस्तान पहुंचाने की व्यवस्था की। आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। कुशाग्र, आप बड़ी मुश्किल से किर्गिस्तान से हिंदुस्तान आए और यहाँ पर आपने जो आज आपके घर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो घर आए तो वो तो वाजिब सी बात है, बहुत अच्छी लगेगी। सब परिवारजनों से मिला, बड़ा भावुक पल था। जब ये विवाद हुआ था तो ये विवाद क्या था, पूरी कहानी बताएंगे? ये कुछ इजिप्ट के रहने वालों की वजह से थोड़ा सा विवाद हुआ था। फॉरेन वहाँ की जो लोकल किर्गिस्तानी पीपल्स थे उनकी थोड़ी सी हुई थी, तो वो विवाद थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया। उस वजह से सब किर्गिस्तान वाले थोड़े भड़क गए और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, थोड़ी बातें ज़्यादा भी हो गई। उस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हम भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनको थोड़ी दिक्कत आई थी। पर वो तो इंडियन मैनेजमेंट और मेरी भारत सरकार की वजह से सब बहुत अच्छा हुआ। एम्बेसी एक्शन में आई थी, सब बच्चों को यही गाइडलाइन दी इंडियन को कि हॉस्टल के अंदर रहो। सब हमारे हॉस्टल के बाहर भी पुलिस फोर्स, किर्गिस्तान की पुलिस फोर्स भी बहुत एक्शन में थी। पूरी सब बच्चों की पूरी किर्गिस्तान ने बहुत मदद करी, पूरी सरकार ने हमारी बहुत मदद करी। हमारे जितने भी हॉस्टल थे सब हॉस्टल के बाहर पुलिस फोर्स लगी हुई थी। कौन से देश के छात्रों के साथ में वो लोग विवाद कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे? मेन देखे तो गलती मतलब देखे जाए तो इजिप्टियन की हुआ था, पर अब उनको नहीं पता। पर मेनली टारगेट वो कर रहे थे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी छात्रों को, जिसमें इंडियन को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर पाकिस्तानी थोड़ा ज़्यादा ही टारगेट किया जा रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा बताया जा रहा है। मर्डर, डेथ वगैरह नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस सब बढ़िया रहा। तो आने के लिए आपने क्या प्रयास किया? कौन कौन छात्र आपके साथ निकले? आप अकेले निकले थे कि दूसरे भी छात्र थे आपके साथ में? एक्चुअली मैं अकेला निकला था। मेरे जो छात्र थे आने वाले साथ में, वो उनका थोड़ा लेट फ्लाइट हुई थी, मेरी फ्लाइट जल्दी थी। मेरी फ्लाइट 23 को सुबह 10 बजे अलमाटी से थी, तो मेरे को किर्गिस्तान से किर्गिस्तान से मेरे को अलमाटी जाना पड़ा। मैं 22 को निकल चुका था। मैं बस में शाम में अलमाटी एयरपोर्ट पहुँच चुका था। तो अब आप अपने घर आ गए हैं, अपनी दादी से मुलाकात की, मम्मी से की, बहनों से की, पापा से, काका जी से, दादाजी से, सबसे मुलाकात हो गई। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लगता है आपको कि इन्होंने कैसे दिन गुजारे होंगे आपके बगैर? बहुत रिलीफ लग रहा है। एक तो डे फर्स्ट जब से वहाँ पहुँचा हूँ, बस वो दिल में वही थी, घर वालों से मिलना और घर वालों से मिलकर बहुत खुशी हुई। भावुक पल भी था थोड़ा जब मिला, पर भगवान की दया से सब बढ़िया हुआ, सब सुरक्षित। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, एनडीटीवी।